जहां टाइम रुक जाता है, जो किसी भी चीज को निगल सकती है, जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट चला गया तो वापस आना इम्पॉसिबल है। तो ब्लैक होल के अंदर गिरने वाले मैटर का होता क्या है? ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? ब्लैक होल एक गेटवे हो सकता है और वो जगह हो सकती है अनदर यूनिवर्स। सोचो, एक ऐसी जगह जहां टाइम रुक जाता है, जहां से लाइट तक वापस नहीं आ सकती। एक ऐसी जगह जो किसी भी चीज को निगल सकती है, स्टार्स, प्लैनेट्स, रेडिएशन, सब कुछ। और अब सोचो, अगर मैं कहूं कि शायद ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्सेस के पोर्टल हो सकते हैं। सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों, कुछ टॉप साइंटिस्ट इस पॉसिबिलिटी को सीरियसली एक्सप्लोर कर चुके हैं। आज हम इस पूरे टॉपिक को एंटरटेनिंग तरीके से समझेंगे। ब्लैक होल्स क्या हैं? उनके अंदर क्या हो सकता है? क्या उनके थ्रू हम किसी और यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, इस बारे में साइंस आज तक क्या कह रही है? पूरी वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि सफर जितना गहरा होगा उतना ही फैसिनेटिंग भी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं। ब्लैक होल्स होता क्या है? फिजिक्स के हिसाब से ब्लैक होल एक रीजन होता है स्पेस में जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। इसका कोर होता है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहां मैटर की डेंसिटी इन्फिनाइट हो जाती है और जहां हमारे नॉर्मल फिजिक्स के रूल्स फेल होने लगते हैं। अब बात करते हैं एक बाउंड्री की, जिसे इवेंट होरिजोन बोला जाता है। इवेंट होरिजोन वो लाइन है जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट चला गया तो वापस आना इम्पॉसिबल है, जैसे एक अल्टीमेट वन वे डोर। और इसी डोर के अंदर क्या होता है ये हम देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। यही रीजन है कि इमेजिनेशन, साइंस और मिस्ट्री यहाँ आकर मिल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, अच्छा ठीक है, कुछ भी वापस नहीं आ सकता, तो ब्लैक होल के अंदर गिरने वाले मैटर का होता क्या है? क्या सब कुछ हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है, या फिर मैटर किसी और जगह एग्जिट होता है? यहीं से थ्योरी स्टार्ट होती हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ब्लैक होल मैटर को कंप्रेस कर देता है और लास्टली इवेपोरेट कर देता है हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि शायद मैटर एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं होता, शायद वो किसी और जगह रीअपियर होता है, और वो जगह हो सकती है अनदर यूनिवर्स। अब आप समझ रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। ब्लैक होल के तीसरे कंसेप्ट को सुनो, जो कि है वर्म होल। थ्योरेटिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर सिंगुलैरिटी एक टनल बन जाए तो उस टनल का दूसरा एंड हो सकता है किसी और जगह, किसी और यूनिवर्स में। ये एक हाइपोथेटिकल आइडिया है, लेकिन इक्वेशंस अलाउ करती हैं कि अगर कुछ अनइमेजिनेबल कंडीशंस मीट हो जाएं तो ब्लैक होल एक गेटवे हो सकता है। ब्लैक होल्स शायद सिर्फ डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर्स नहीं, शायद वो क्रिएशन के भी जिम्मेवार हो सकते हैं। और अब मैं एक क्रेजी फैक्ट बोलने वाला हूँ। कुछ फिजिसिस्ट सजेस्ट करते हैं कि शायद हमारा यूनिवर्स भी किसी एक मैसिव ब्लैक होल के अंदर बोर्न हुआ है, और यहाँ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट सब बना सिर्फ एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन, बिग बैंग के बाद। अगर ये ट्रू है तो हर ब्लैक होल शायद एक न्यू यूनिवर्स क्रिएट कर रहा होगा और मल्टीवर्स एक रियलिटी हो सकती है। अब बात करते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। अगर किसी स्पेसक्राफ्ट का सफर ब्लैक होल की तरफ हो तो सबसे पहले अनयूजुअल चीज होगी टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन के हिसाब से जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां टाइम धीरे चलता है। मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास जा रहे हैं तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, पर बाकी यूनिवर्स के लिए टाइम नॉर्मल चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इवेंट होरिजोन के पास जाते ही शुरू होती है एक ड्रामेटिक फिनोमिना, जिसे साइंटिस्ट्स बोलते हैं स्फैगेटिफिकेशन। नाम फनी है पर कंसेप्ट टेरिफाइंग। ग्रेविटी ब्लैक होल के पास इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से पर फोर्स में ह्यूज डिफरेंस होता है। इस वजह से ऑब्जेक्ट स्ट्रेच होने लगता है, लिटरली स्फैगेटी की तरह। अब सबसे बड़ा इमेजिनेशन ट्विस्ट, इवेंट होरिजोन क्रॉस करने के बाद क्या होगा? कुछ थ्योरीज के मुताबिक आप सिंगुलैरिटी की तरफ जा रहे होंगे और लास्ट मोमेंट पर ग्रेविटी इतनी इंटेंस हो जाएगी कि मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एक अल्टरनेट थ्योरी, जिसे हम कहते हैं पेनरोज थ्योरी, वो सजेस्ट करती है कि सिंगुलैरिटी एक क्वांटम गेटवे हो सकती है। मतलब आपका मैटर क्रश नहीं होता, बल्कि एक टनल जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, जिसे हम कहते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या कॉमनली वर्म होल। अगर वर्म होल एग्जिस्ट करता हो तो उसका एग्जिट कहीं और हो सकता है, शायद हमारे यूनिवर्स में,
किसी डिस्टेंट पॉइंट पर, या शायद पूरी तरह किसी न्यू यूनिवर्स में। इस थ्योरी को सपोर्ट करती है एक हाइपोथेसिस, शायद ब्लैक होल्स का अपोजिट एग्जिट करता है व्हाइट होल्स। व्हाइट होल वो जगह हो सकती है जहां से मैटर सिर्फ बाहर निकल सकता है। सोचो, ब्लैक होल एक एंट्री गेट हो, व्हाइट होल एक एग्जिट गेट हो, और बीच में एक इंटर यूनिवर्सल टनल हो। इस पॉइंट पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। अगर ब्लैक होल एक पोर्टल हो सकता है, तो क्या कोई इंसान या स्पेसक्राफ्ट उसे क्रॉस करके सरवाइव कर सकता है? साइंस के पास इस वक्त इसका क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन कुछ फिजिसिस्ट्स बिलीव करते हैं कि अगर एक्सट्रीम कंडीशंस मीट हो जाएं, जैसे स्पेशली इंजीनियर्ड स्पेसक्राफ्ट, एक्सोटिक मैटर, नेगेटिव एनर्जी फील्ड्स, तो थ्योरेटिकली ब्लैक होल ट्रैवर्सल पॉसिबल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, एक्सोटिक मैटर क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्या रोल है, और क्या आइंस्टाइन के रूल्स इस टाइप की टाइम स्पेस मैनिपुलेशन अलाउ कर सकते हैं? यही सब हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्लैक होल्स को ट्रैवल पोर्टल की तरह यूज करना पॉसिबल है? मतलब क्या कोई स्पेसक्राफ्ट एक ब्लैक होल में जाकर किसी और यूनिवर्स में एग्जिट कर सकता है? ये बात साइंस में कंट्रोवर्शियल है। आइंस्टाइन और रोजन ने 1935 में एक थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि स्पेस टाइम एक कंटिन्यूस फैब्रिक है और कभी कभी ये फैब्रिक फोल्ड हो सकता है। अगर दो डिस्टेंट पॉइंट्स एक टनल के थ्रू कनेक्ट हो जाएं, तो एक शॉर्टकट बन सकता है। इस हाइपोथेटिकल टनल को बोलते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, जिसे हम आज वर्म होल के नाम से जानते हैं। पर यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, वर्म होल्स नेचुरली अनस्टेबल होते हैं। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट एंटर करे तो वर्म होल कोलैप्स हो सकता है और ट्रैवलर सिंगुलैरिटी में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक और थ्योरी प्रपोज की गई, जो थी एक्सोटिक मैटर। एक्सोटिक मैटर का कंसेप्ट एक स्पेशल मैटर को डिस्क्राइब करता है जिसका प्रेशर और एनर्जी नॉर्मल मैटर से अपोजिट होता है। अगर वर्म होल के थ्रोट में एक्सोटिक मैटर इंजेक्ट किया जाए तो वर्म होल स्टेबल रह सकता है। अगर फ्यूचर में कोई सिविलाइजेशन एक्सोटिक मैटर को हार्नेस कर ले तो वो वर्म होल्स को आर्टिफिशियली स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी एक पॉइंट सबसे बड़ा चैलेंज है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर ऑब्जर्वेशन इम्पॉसिबल है। हमें ये नहीं पता कि ब्लैक होल के सेंटर में एक्चुअल सिंगुलैरिटी होती है या वर्म होल होता है। जब तक हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तब तक ये सब पॉसिबिलिटीज ही हैं, क्लियर फैक्ट्स नहीं। तो क्या ब्लैक होल्स पोर्टल्स हैं? यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर करना भी मुश्किल है। थ्योरीज के इक्वेशंस हमें मना नहीं करते, स्पेस डेटा हमें क्लूज दिखाता है, और जब तक हम एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं जानते, तब तक ये डाउट साइंस के सबसे थ्रिलिंग मिस्ट्रीज में से एक बनकर जिंदा है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर ब्लैक होल पोर्टल्स हैं तो एलियंस या एडवांस सिविलाइजेशंस इनका यूज कैसे कर सकते हैं? क्या इंटेलिजेंट लाइफ हमसे ज्यादा रियलिटी को समझ चुकी होगी? क्या ब्लैक होल्स उनके लिए हाईवेज जैसा रोल प्ले कर रहे होंगे? इस पॉइंट पर एक बड़ा इमेजिनेटिव क्वेश्चन सामने आता है। अगर ब्लैक होल्स पोर्टल्स जैसा काम कर सकते हैं, तो क्या कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ऑलरेडी उनका यूज कर रही होगी? हम ह्यूमंस अभी भी रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के इनिशियल स्टेज में हैं, लेकिन यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। इज इट पॉसिबल कि हमसे हजारों, लाखों या करोड़ों साल पहले कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज इवॉल्व हो चुकी होगी? अगर हाँ, तो उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे कितनी एडवांस्ड हो सकती है कि ब्लैक होल्स उनके लिए डेंजर नहीं बल्कि कन्वीनियंस हो? कई एस्ट्रोफिजिसिस्ट सजेस्ट करते हैं कि अगर एलियंस ट्रैवल कर रहे हों तो वो स्पेस रॉकेट्स नहीं, वर्म होल्स यूज करेंगे, क्योंकि रॉकेट बेस्ड ट्रैवल एक्सट्रीमली स्लो होगा, पर वर्म होल्स इंटरगैलेक्टिक या इंटर यूनिवर्सल ट्रैवल को इंस्टेंट बना सकते हैं। एक पॉपुलर साइंटिफिक स्पेकुलेशन कहता है, अगर एलियंस ब्लैक होल्स का यूज कर रहे हों तो हमें 3 सिग्नल्स मिल सकते हैं। पहला, इररेगुलर एनर्जी बर्स्ट्स जो नेचुरली एक्सप्लेन नहीं होते, एक्रीशन डिस्क के बिहेवियर में अननेचुरल पैटर्न्स, ग्रेविटी वेव्स में आर्टिफिशियली मॉड्यूलेटेड सिग्नेचर्स। अब अनबिलीवेबली कुछ ऑब्जर्वेशन स्पेस टेलीस्कोप से मिल चुकी हैं जिनको नेचुरल प्रोसेस से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। साइंटिस्ट श्योर नहीं हैं ये एलियंस हैं या किसी अननोन फिजिक्स का रिजल्ट। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल स्टारशिप्स। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि अल्ट्रा एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट्स थ्योरेटिकली ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट करके प्रोपल्शन जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल्स एनॉर्मस एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर कोई स्पेसशिप प्रॉपरली पोजीशन हो तो वो ब्लैक होल को ग्रेविटी और एनर्जी लूप्स को फ्यूल जैसे यूज कर सकती है। सोचो, जहां हमें ब्लैक होल सिर्फ हॉरर लगता है, शायद किसी सिविलाइजेशन के लिए ये परफेक्ट एनर्जी सोर्स हो। अब सवाल, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स और मल्टीवर्स थ्योरीज हमारे रियल लाइफ को क्या मीनिंग देते हैं? इंसान का फ्यूचर क्या है?
क्या ह्यूमैनिटी कभी ब्लैक होल के थ्रू ट्रैवल करेगी? क्या मैनकाइंड एक दिन मल्टी यूनिवर्सल स्पीशीज बन पाएगा? अब सवाल सिर्फ साइंस का नहीं, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का है। सबसे पहले एक फैक्ट कंसिडर करते हैं। 120 साल पहले इंसान कह रहा था कि ह्यूमन फ्लाइट इम्पॉसिबल है, लेकिन आज हम प्लेन्स, जेट्स, स्पेस स्टेशन, मार्स मिशंस तक पहुंच गए। साइंस का नेचर यही है, जो अब इम्पॉसिबल लगता है वही फ्यूचर का नॉर्मल बन जाता है। तो थ्योरेटिकली अगर ह्यूमैनिटी सर्वाइव करती रहे, डेवलप करती रहे और नॉलेज ग्रो करती रहे तो ब्लैक होल ट्रैवल एक दिन रियलिटी बन सकता है। लेकिन इस गोल तक पहुंचने के लिए 4 बड़ी साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज जरूरी होंगे। वर्म होल्स का एग्जिस्टेंस कंफर्म करना, एक्सोटिक मैटर को डिटेक्ट या प्रोड्यूस कर पाना, स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करना जो एक्सट्रीम ग्रेविटी सर्वाइव कर सकें, टाइम डायलेशन और स्पेस टाइम डायनेमिक्स को कंट्रोल करना। इस जर्नी के बाद हम एक बात रियलाइज करते हैं, हम छोटे जरूर हैं, इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज है जो यूनिवर्स में यूनिक हो सकती है, क्यूरियोसिटी। हम ब्लैक होल्स को सिर्फ डार्क मॉन्स्टर्स जैसा देखते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि ब्लैक होल शायद एंडिंग नहीं, न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं। तो ये वीडियो एक क्वेश्चन के साथ फिनिश करते हैं। अगर एक दिन ह्यूमंस ब्लैक होल के थ्रू ट्रैवल कर सके तो क्या हम एक न्यू यूनिवर्स डिस्कवर करने जाएंगे या हम एक यूनिवर्स क्रिएट करेंगे? ये सब क्वेश्चंस का आंसर आज हमारे पास नहीं, पर साइंस की ब्यूटी यही है, आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चंस जरूरी होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही हमें आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक होल स्केरी नहीं, मिस्टीरियस नहीं, एक्चुअली हमारे एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप हो सकते हैं। शुरुआत हमेशा एंड से होती है, और अगर ब्लैक होल्स आखिर लगते हैं तो शायद वही हमारी नेक्स्ट जर्नी की बिगिनिंग। तो दोस्तों, ये था हमारा कॉस्मिक सफर, ब्लैक होल्स के डार्क सीक्रेट से मल्टीवर्स के चमत्कार तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और इसी तरह के माइंड ब्लोइंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या बिलीफ है, क्या ब्लैक होल्स डिस्ट्रक्टिव हैं या गेटवेज टू अदर यूनिवर्सेस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि यूनिवर्स छुपा हुआ नहीं, बस हमसे समझा जाने का इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।